This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। जब कल के शांत मार्केट के बाद एफआईआईज और ब्रोस का झगड़ा हो जाए तो दोस्तों डाटा ऐसे ही आता है, और जब दो स्मार्ट मनी का झगड़ा हो ऊपर से एक्सपायरी हो तो वो एक्सपायरी कितना वाइल्ड हो सकता है दोस्तों, वो अभी से आइडिया लग रहा है। और आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है प्रेडिक्ट करने वाले हैं, पूरे डिकोड करेंगे यार हर एक चीज को। बस मैं यही कहूंगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लीजिए। 350 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ। अगेन आ चुका हूँ मैं सुबह सुबह दोस्तों आप लोगों के लिए। और यार अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लर्निंग के लिए जाके मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हो दोस्तों। वहां पे जब जब मैं इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस सेंड करता हूँ, जैसे उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस 25,300 का था, और जब वो लेवल टूटा था आप देख सकते हैं 140 पॉइंट का मूव दिया था। कल के दिन प्रॉपर मैंने रेंज आपको बता दिया था बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच भी नहीं किया, एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। तो हमेशा आपको एक आइडिया रहता है, जो भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अपडेट देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाए इस वीडियो के बारे में, कुछ प्राइस एक्शन में चेंजेस देखने को मिले तब भी मैं अपडेट दे देता हूँ। तो जाके आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर से आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है तो अभी कमेंट कर लीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई मार्केट शुरू होने से पहले दे दूंगा, कल का वीडियो का भी और अभी का भी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यार देखो, लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जब तक नहीं देखेंगे तो ये डाटा कोई काम का नहीं दोस्तों। तो प्लीज जरूर जाके टेक्निकल एनालिसिस देखिए, जो निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल और लाइक बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का वीडियो मैं कल डाल दिया हूँ। हमेशा मैं शाम को टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर वगैरह कहीं ना कहीं फ्लैट है, S&P 500 वगैरह आप कह सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव है, नेस्डेक वगैरह पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट अप है, बाकी निकाय वगैरह अगर आप देखोगे 900 पॉइंट अप है। मतलब ठीक ठाक सा वर्ल्ड मार्केट तो मैं पॉजिटिव ही कहूंगा दोस्तों, जो सेंटिमेंट है ठीक है। बाकी एफ से चालू करते हैं दोस्तों। कल के दिन एफ अगर आप देखोगे केस मार्केट में 2254 करोड़ का कहीं ना कहीं बाइंग करके गए हैं। डी केस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ का बाइंग करके गए। देखो नंबर पढ़ते ही आवाज डाउन हो गया, सिर्फ 4 करोड़ का, बट इट्स ओके। बट कहीं ना कहीं दोस्तों एफ का सेंटीमेंट भी बुलिश लग रहा है। अब चलते हैं मेन डाटा एनालिसिस पे, डिकोड करेंगे, डीप में जाएंगे दोस्तों। ऊपर से आज के दिन एक्सपायरी है, तो सबसे पहले एफ से स्टार्ट करते हैं। डेली एफ बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट में वहां पे है, वहां पे एफ कल के दिन क्या करके गए हैं अगर आप देखोगे, 9 फरवरी मंडे कल के दिन नेट में बुलिश है। फाइनल वर्डिक्ट तो हमें मिल गया, ऑप्शन में एफ कल के दिन आज के लिए बुलिश होके गए हैं। कैसे बुलिश हुए हैं भाई, अगर आप देखोगे एफ कॉल चेंज 51,256 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों एफ कॉल बाय किए हैं। 51,256 लॉट कल के दिन एफ कॉल बाय करके गए हैं आज के लिए। एफ पुट चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों, -23,756 लॉट कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं। तो कॉल भी बाय किया, पुट भी सेल किया, पुट से ज्यादा तो कहीं ना कहीं कॉल बाय किए हैं, यानी कि पुट भी सेल किए, मतलब पूरा बुलिश भी उनका, बट कॉल भी कहीं ना कहीं बाय किए हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं फ्यूचर में क्या किए हैं। डेली एफ बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों, वहां पे अगर आप देखोगे कल के दिन 9 फरवरी मंडे एफ निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे एफ कल के दिन अगर आप देखोगे 429 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एफ बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे तो 406 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। एंड एफ अदर इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे -72 करोड़ का सिर्फ सेलिंग करके गए हैं। यानी कि दोस्तों एफ ओवरऑल अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मैं कहना चाहूंगा बाइंग करके गए हैं, 406 429 करोड़ का दोनों इंडेक्स फ्यूचर में। अदर इंडेक्स फ्यूचर मतलब कि मिड कैप हो गया, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो सेंसेक्स हो गया, वहां पे उस फ्यूचर में सब कुछ मिला के 72 करोड़ का सिर्फ सेलिंग करके गए हैं। तो एफ का चार्ट दोस्तों कैसा बनेगा, पहले तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे है पूरा पूरी ऑलमोस्ट बुलिश,
ऑप्शन सेगमेंट में आपने देख लिया 52,000 लॉट कॉल बाय और 22,000 समथिंग लॉट पुट सेल है, पूरा पूरी बुलिश हैं। तो एफ आई आई इसको भी देना चाहूँगा दोस्तों, बस 73 करोड़ का जो सेलिंग आया है दोस्तों उधर इंडेक्स फ्यूचर में, उसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ बियरिश। तो एफ आई आई इसका ओवरऑल दोस्तों जो डाटा निकल के आ रहा है वो तो निकल के आ रहा है भाई 90% कहीं ना कहीं बुलिश निकल के आ रहा है एफ आई आई की तरफ से, और 10% कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि बियरिश निकल के आ रहा है, ठीक है। बाकी डीआईएस भी थोड़ा मैंने इंक्लूड कर लिया एफआईएस के साथ ही। डीआईआईस अगर आप देखोगे दोस्तों डेली डीआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में कल के दिन क्या करके गए देखोगे, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ सिर्फ 225 लॉट कॉल बाय किए हैं डीआईएस कॉलेज, और 1418 लॉट पुट सेल किए हैं। छोड़ो को बस ऐसे ही मजाक के लिए मैं दोस्तों ऐड कर लिया। और इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे डीआईएस तो 3852 कहीं ना कहीं लॉट फ्यूचर बाय करके गए हैं। तो डीआईआईएस का अगर मैं चार्ट बनाऊं तो इसको मैं एफआईएस के साथ ही मिला लेता हूं। ओवरऑल आप याद रखिए एफआईएस के साथ डीआईएस भी मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं डीआईएस भी पूरा पूरी बुलिश है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। प्रोस की तरफ आते हैं दोस्तों, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। प्रोस भाई खिलाफ हो गए भाई इसका, आज दोस्ती टूटा है। प्रोस डेली बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे कल के दिन प्रोस जो है नेट में बियरिश हैं, इंडेक्स सेगमेंट में एफआईआई पूरा पूरी बुलिश हैं, लेकिन प्रोस बियरिश बन चुके हैं। प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे -91,825 लॉट कॉल सेल किए हैं, 91,825 लॉट कॉल का सेल आना प्रोस की तरफ से, यानी कि उनका व्यू पूरा का पूरा बेरिश है। एफआईआई के खिलाफ गए हैं। एफआईआई अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन 51,256 लॉट कॉल बाय करके गए थे। प्रोस को अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन 91,825 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं। एंड प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे आप लोग तो 27,670 लॉट पुट बाय करके गए हैं। तो प्रोस तो इंडेक्स ऑप्शन पे सेगमेंट में पूरा पूरी बियरिश है। एफआईआई इसका ऑपोजिट गए, एफआईआई कॉल बाय किए हैं, पुट सेल किए हैं। इधर जो प्रोस हैं वो तो कॉल सेल किए हैं और पुट भी बाय किए हैं। तो एफआईआई इसके भाई झगड़ा हो गया, एफआईआई के खिलाफ चले गए। फ्यूचर में क्या करके गए प्रोस, ओके, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में प्रोस जो है दोस्तों वो 2268 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए। तो प्रोस का दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यार ड्राइंग कैसा बनेगा। प्रोस देखिए ऑप्शन सेगमेंट में पूरा पूरी बियरिश है, नो डाउट। फ्यूचर में थोड़ा सा बुलिश है। तो मैं देना चाहूंगा दोस्तों 70% कहीं ना कहीं प्रोस को मैं डाउन साइड देना चाहूंगा। जिस तरीके से प्रोस बियरिश है 70-80% आप पकड़ लीजिए, 70% में लिख रहा हूँ। 30% कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस जो है थोड़े से आप कह सकते हैं कि बस इंडेक्स फ्यूचर को देख के मैं बोल रहा हूँ कि बेरिश है। तो दोनों दोस्तों जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट हो चुके हैं। मेन बात आता है अभी रिटेलर का। रिटेलर क्या करके गया है, उसके बाद दोनों खिलाड़ी हाथ मिला के क्या करेंगे वो तो हम देखेंगे। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन रिटेलर का सेगमेंट में आ चुके हैं हम। तो रिटेलर अगर आप देखोगे दोस्तों कल के दिन ऑप्शन सेगमेंट में डेली अगर आप देखोगे लाइक क्लाइंट कॉल चेंज, ठीक है, ऑप्शन सेगमेंट में नेट में फाइनल वर्डिक्ट तो बुलिश आ चुका है, नेट बुलिश लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे क्लाइंट कॉल चेंज कल के दिन 40,344 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों रिटेलर कल के दिन कॉल बाय करके गया है यार। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ रिटेलर कल के दिन सिर्फ और सिर्फ 2,495 कहीं ना कहीं लॉट पुट सेल करके गए। तो कॉल बाय क्या है रिटेलर, पुट सेल क्या है, बट ज्यादा कॉल बाय क्या है। तो ऑप्शन सेगमेंट में तो रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई के जैसे ही बुलिश में आ चुका है। अब देखते हैं भाई फ्यूचर में क्या करके गया है। यहां पे हुआ है बहुत बड़ा गेम, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है दोस्तों वहां पे अगर आप देखोगे -10,451 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों सेल करके गया है। तो भाई फ्यूचर में पूरा बेरिश बन गया, ऑप्शन में पूरा बुलिश बन गया। रिटेलर भाई कल के दिन मतलब रिटेलर के बीच में भी झगड़ा हो चुका है। आधे रिटेलर फ्यूचर भर भर के सेल किए हैं, आधे रिटेलर ऑप्शन सेगमेंट में लाइक बुलिश हैं। तो रिटेलर को मैं देना चाहूंगा दोस्तों 50-50, क्लियरली 50-50 डाटा है रिटेलर का। 50% बुलिश, 50% दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बियरिश। बुलिश क्यों 50%, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर लाइक इंडेक्स ऑप्शन पे क्लियर कट बुलिश होना, इंडेक्स फ्यूचर में पूरा पूरी बेरिश हो जाना। तो रिटेलर का डाटा आ रहा है दोस्तों 50-50। अब देखेंगे भाई आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, साइकोलॉजी क्या हो सकता है।
ओपनिंग कहाँ पे देगा, तो पहले एक रिवीजन कर लेते हैं। एफआईआई जैसे पता है आपको, ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश, फ्यूचर सेगमेंट में बुलिश, डीआईजी फ्यूचर सेगमेंट में पूरा पूरी बुलिश है, एवरीथिंग इज बुलिश। एफआईआई और डीआईजी दोस्तों बुलिश के कहीं ना कहीं तरफ है। प्रो 70% बेरिश क्योंकि कॉल सेल किए हैं, पुट बाय किए हैं। 30% थोड़े बुलिश क्योंकि याद होगा आपको मैंने अभी कहा जैसे दिखाया, फ्यूचर में थोड़े बाय किए हैं। रिटेलर दोस्तों उनका कोई टेंशन नहीं, आधे आधे बुलिश एंड बेरिश 50-50 पूरा रिटेलर। रिटेलर भी अपने अपने बीच में बढ़ चुका, मतलब भाई एक तो जो बड़े प्लेयर हैं वो एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, रिटेलर अपने आप दोस्तों कहीं ना कहीं वो हट चुका है, आधे रिटेलर डाउन आधे रिटेलर अप, सब कुछ डाटा हो गया है दोस्तों पूरा का पूरा मिक्स, जो जिस तरफ मन करे उस तरफ जा रहा है। लेकिन ओपनिंग होने के बाद गेम क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट मैं यहां से ही चालू करता हूं दोस्तों। एफआईआई प्रोस तो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। ये तो मैं पहले पॉइंट बता रहा हूं, अब पूरा रिमूव कर रहा हूं मैं आपको। उसके बाद क्या हो सकता है साइकोलॉजी में बताऊंगा। सबसे पहले ओपनिंग कहां पे दे सकता है। देखिए कल के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट क्लोज होने के बाद गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 80 पॉइंट समथिंग 70 पॉइंट समथिंग, मतलब और ऊपर चला गया। तो अभी तो टाइम हो रहा है दोस्तों 6:03। तो गिफ्ट निफ्टी तो ओपन नहीं हुआ है, 6:30 पे ओपनिंग होगा। अब ओपन होने के बाद गिफ्ट निफ्टी अगर और थोड़ा ऊपर चला जाए तो समझ जाना कि यार कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब 90 पॉइंट 80 पॉइंट का एक गैप ओपनिंग दिखा सकता है। अब गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के बाद आप चार्ट खुद देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी सर्च करके ट्रेडिंग व्यू पे 6:30 के बाद अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो ओपनिंग आज के दिन फ्लैट मिलने वाला है। चलो उसके बाद हम देखते हैं ये गेम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आज के दिन दोस्तों मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग हो गया स्लाइटली, मैं कह रहा हूं बड़ा भी नहीं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि एक मीडियम हमें गैप अप मिल जाए 30 40 50 पॉइंट का, 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का। तो दोस्तों जब मार्केट एक मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा, फायदा किसको दिखेगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। मीडियम गैप अप ओपनिंग होने पे फायदा किसको दिखेगा। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। जब मार्केट आज के दिन दोस्तों अजवर गिफ्ट निफ्टी अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग, देखो आगे क्या होगा 6:30 के बाद मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि फ्लैट टू मीडियम गैप ओपनिंग होगा। और अगर फ्लैट भी डॉट खुल जाए उसके बाद भी क्या होगा वो भी प्लान में मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये सिनारियो में क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मीडियम गैप ओपनिंग होने पे। तो दोस्तों आज के दिन अगर मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो उसके बाद फायदा किसको मिलेगा। देखो फायदा आप कह सकते हैं कि एफआईआई को थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, क्योंकि एफआईआई कॉल बाय करके गए हैं, पुट सेल किए हैं, फ्यूचर में बाय किए हैं, थोड़ा सा फायदा दिख जाएगा। प्रोस को दोस्तों इतना फायदा नहीं दिखेगा क्योंकि प्रोस भाई कॉल सेल किए हैं, पुट भी कहीं ना कहीं बाय किया है, ठीक है। और जो रिटेलर है दोस्तों उसको थोड़ा फायदा दिख जाएगा कि वो 40,000 लॉट कॉल बाय किया है, लेकिन नुकसान भी उसको उतना ही दिखेगा क्योंकि 10,000 लॉट फ्यूचर वो सेल किया है। तो भाई ओवर अगर सच बताओ ना, मीडियम थोड़ा सा गैप अप खुलने पे एफआईआईज ही कहीं ना कहीं वो एक ही रहेंगे जो कि लाइक कहीं ना कहीं उनको क्लियरली फायदा थोड़ा सा दिखेगा। बाकी जो प्रोज और रिटेलर है उनको इतना कुछ खास नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि प्रोज तो भाई बेरिस है, आपको पता है फायदा दिखेगा तो क्या दिखेगा। प्रोस जो 2000 लॉट फ्यूचर सेल करके बाय करके गए थे वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों फायदा दिखेगा, और उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दोस्तों मार्केट जब मीडियम कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग होगा उसके बाद साइकोलॉजी ये रह सकता है, एफआईआई डिमांड करेंगे कि भाई देखो प्रोस, अगर हम मार्केट को गैप ओपनिंग होने के बाद या फिर स्लाइटली मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद इनिशियल थोड़ा सा ऊपर लेके ना जाएं तो भैया हम फंस जाएंगे, क्योंकि एफआईआई बोलेंगे कि भाई हमारा कॉल 51,000 लॉट बाय हैं, पुट 23,000 लॉट सेल है, और वो सब छोड़ो फ्यूचर में क्लियर कट 429 करोड़ और 406 करोड़ का बाइंग है। तो एफआईआई इसका सीधा सीधा डिमांड रहेगा प्रोस की तरफ, कुछ नहीं सुनने वाले आज के दिन हम। मार्केट कहीं ना कहीं मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद ऊपर लेके जाना चाहिए। एफआईआई इसका डिमांड तो वो आगे टेबल पे यही रखेंगे कि भाई हमें आज के दिन मार्केट ऊपर थोड़ा सा चाहिए, चाहे प्रोस भैया तुम बाद में अपना गेम चलाओ जो भी करो, इनिशियली थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ पुश चाहिए। प्रोस बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कहीं ना कहीं पहले आप में अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं तो प्रोस बोलेगा मेरा भी तो कुछ तो फायदा बन जाएगा यार, 2000 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर बाय किया हूं वहां पे फायदा बन जाएगा।
लेकिन प्रोज डिमांड रखेगा कि एफआईआई तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। एफआईआई बोलेगा बिल्कुल। प्रोज पहला डिमांड यही रखेगा। और प्रोज ये भी रखेगा डिमांड कि भाई मैं कॉल सेल किया हूं, अब मार्केट अगर तुम बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो मैं फंस जाऊंगा। तो एफआईआई की तरफ से वो डिमांड रखेगा एफआईआई को कि भाई देखो एफआईआई, अब मैं पूरा फाइनल दोस्तों बताता हूं। जब मार्केट आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग होगा तो एफआईआई को थोड़ा सा फायदा दिखेगा। एफआईआई बोलेंगे कि भाई हमें ज्यादा फायदा चाहिए और वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना चालू करेंगे। लेकिन प्रोज भी उनका साथ देगा, वो बोलेगा मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, लेकिन मार्केट को ना थोड़ा ऐसे वोलाटाइल होके ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करो यार एफआईआई। अब प्रोज ऐसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि दोस्तों प्रोज सेल क्या है, कॉल। अब तेजी से मार्केट ऊपर भागेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोज को ज्यादा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि नुकसान झेलना पड़ेगा। वो नहीं चाहता प्रोज। प्रोज बोलेगा ठीक है, तुम धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके आओ। सो दैट प्रोज बोलेगा एक तीर में दो निशान होगा। क्योंकि प्रोज बोलेगा कि एफआईआई भैया जब तुम धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके आओगे तो जो हमने कॉल सेल किया है दोस्तों, प्रोज की तरफ से यही वर्डिक्ट आने वाला है, जो हमने कॉल सेल किया है वहां पे हमें पैसा मिल जाएगा। कम से कम प्रीमियम पिघलेगा, इतना जल्दी तो बढ़ेगा नहीं, ऊपर से आज के दिन एक्सपायरी है। ऊपर से दोस्तों प्रोज बोलेगा कि भैया एफआईआई तुमने तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया बाइंग किया है, फ्यूचर में तुम्हें चाहिए प्रॉफिट, फ्यूचर में प्रीमियम वगैरह तो मेल्ट होता नहीं है, तो वहां पे भी तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो मार्केट को ना, ठीक है, एफआईआई और प्रोज डील करेंगे कि पहला आप स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर की तरफ पुश करेंगे सो दैट एफआईआई के फ्यूचर सेगमेंट में प्रॉफिट हो, ऑप्शन में कुछ कुछ जो एफआईआई लिए हैं वहां पे प्रॉफिट बन जाए, और धीरे धीरे मार्केट को वोलाटाइल होकर ऊपर चिपका के ऐसे ऐसे करके रख सकते हैं सो दैट प्रोज का भी नुकसान ना हो। क्लियर हो गया पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है, एफआईआई बोलेंगे अरे भैया प्रोज तुम भूल कैसे रहे हो, रिटेलर जो फ्यूचर पे 10,400 लॉट कहीं ना कहीं सेल किया है वहां पे भी तो उसको नुकसान देना है, तो वो काम भी बन जाएगा जब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। भले ही रिटेलर को जो थोड़ा कॉल लिया है, देखो कॉल 40,000 लॉट लिया है, इवन पुट भी इतना सेल नहीं किया है, तो ठीक है आप कहेंगे मतलब फ्यूचर, लेकिन रिटेलर तगड़ा सेल करके गया, पता नहीं उसको क्या हुआ, रिटेलर तगड़ा फ्यूचर सेल करके गया है। तो दोस्तों उनका आप देख सकते हैं भाई एक तीर में मैं कहूंगा तीन निशान है। क्योंकि जब फ्लैट और स्लाइटली गैप ओपनिंग होके एफआईआई मार्केट को ऊपर की तरफ धीरे धीरे पुश करेंगे तो पहला पॉइंट तो एफआईआई को कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा पॉइंट प्रोज जो कॉल सेल किए हैं उनको वहां पे इतना डैमेज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो रिटेलर फ्यूचर में सेल किया है उसको वहां पे नुकसान होगा। तो एक तीर में मैं कहूंगा तीन निशान है। और जब मार्केट इनिशियली ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे साइडेज रख देंगे और रिटेलर जो फ्यूचर सेल किए हैं दोस्तों वहां से वो एग्जिट मार के जब फ्यूचर बाय में आ जाएं, रिटेलर जो कॉल वगैरह कहीं ना कहीं दोस्तों बाय क्या है वहां पे कहीं ना कहीं एग्जिट करके पुट बाय कर लें कि रिटेलर कॉल बाय क्या है, मार्केट ऊपर गया चलो प्रॉफिट वगैरह अगर बुक कर लिया, और ऑब्वियस सी बात है वो करेगा नहीं दोस्तों, उसके बाद उसको पुट को मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कॉल के तरफ, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, रिटेलर जब इतना थोड़ा सा जो कॉल बाय क्या है, जब मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो रिटेलर और कॉल को एवरेज करेगा। क्योंकि रिटेलर का यही आदत है, आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन हो गया फिर रिटेलर अगर पहले से कुछ कॉल होल्ड किया है तो उसको वो एवरेज करता रहता है होप में कि अब और ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। लेकिन क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं पूरा फाइनल वर्डिक्ट दे रहा हूँ, फ्लेट ओपन होके या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होके मार्केट इनिशियली थोड़ा ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाएगा, उसके बाद साइडेज होगा। अब क्यों धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि एफआईआई फ्यूचर में बाई किए हैं, रोज कॉल को सेल किए, तो धीरे धीरे ही मार्केट थोड़ा मूवमेंट करेगा, थोड़ा वोलाटाइल होकर और शांत हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिटेलर फ्यूचर को सेल किया है वहां पे कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक तो पैनिक हो जाएगा, एग्जिट मार देगा और बाई की तरफ आ जाएगा, और जो कॉल वगैरह रिटेलर बाई किया है वहां पे भी कहीं ना कहीं और भी एवरेज करने लग जाएगा। लेकिन प्रोस तो कॉल सेल किए हैं, प्रोस तो पुट बाय किए हैं, तो जब मार्केट स्लाइटली ऊपर जाके ऐसे गेम करने लगेगा, थोड़ा वोलाटाइल होने लगेगा, तो यहाँ पे एफआईआई अपना सारे बाई साइड पोजीशन कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका काम बन गया। और प्रोस के साथ वो डील किए थे कि भाई पहला आप हमारा साथ दो, एंड देन कहीं ना कहीं मार्केट को वो नीचे लेके आ जाएंगे। जब रिटेलर इस एरिया में आके कॉल को एवरेज करके फंस जाएगा, जब रिटेलर इस एरिया में आके दोस्तों फ्यूचर को जो सेल किया है वहां से डर के मारे कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेगा,
तब वो मार्केट को नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि प्रोज का साथ फिर एफआईआईस देंगे। प्रोज जो कॉल सेल किया है उसको वहां पे प्रॉफिट चाहिए, जो पुट बाय किया है एवरेज करेगा प्रोज वहां पे उसको प्रॉफिट चाहिए। तो चार्ट इस टाइप का बन सकता है। तो दोस्तों आज का फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि भाई चार्ट कैसे बनेगा। पहले तो मार्केट स्लाइटली गैप ओपनिंग हो सकता है, और एक बात, अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग हो गया तो दोस्तों ज्यादा फिर अपसाइड की उम्मीद मत करना, उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, उसके बाद ऐसे बन के फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करके चल रहा हूं फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग। तो फ्लैट टू स्लाइटली गैप ओपनिंग होने के बाद दोस्तों जो पहला हाफ है, जो इनिशियल कहीं ना कहीं दोस्तों मोमेंट रहेगा, वो आई थिंक ऊपर की तरफ थोड़ा इस टाइप का पुश करते हुए रहना चाहिए। क्यों, कैसे, आपको पता चल गया, रीजन मैंने सब बता दिया। उसके बाद मार्केट शांत रहेगा। अब शांत क्यों रहेगा आपको पता है, वहां पे जो गेम होगा उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट डाउन साइड। तो यही चार्ट कहीं ना कहीं आज के दिन बनता हुआ एक्सपायरी के दिन दिख रहा है। तो इनिशियली 1 घंटा आप कह सकते हैं 1 hour 30 minute ऊपर की तरफ, एंड देन साइड एंड सेकंड हाफ आते आते फिर सेकंड हाफ से ठीक पहले दोस्तों मार्केट आपको कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिख सकता है। चार्ट आज के दिन यही बन सकता है, ठीक है। और मैं अगर मान लेते हैं अब जहां पे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज दिया है 8:30 होते होते गिफ्ट निफ्टी और 50 60 70 पॉइंट ऊपर हो गया, तो भाई आज के दिन 120 पॉइंट 100 पॉइंट समथिंग बड़ा गैप अप खुलेगा। अब बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल गया 120 130 पॉइंट समथिंग गैप अप खुला, तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा इनिशियली अप मूव एंड देन कहीं ना कहीं इस टाइप का मूवमेंट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। स्लाइटली अप मूव, ज्यादा नहीं, बट कहीं ना कहीं फ्लेट खुला तो जो पहला हाफ है दोस्तों उसको तो मैं एफआईएस की तरफ ही देना चाहूंगा और अप मूव देख सकते हैं। लेकिन मूवमेंट स्लाइटली वोलाटाइल और स्लो रहेगा, एंड देन साइड एंड देन इस टाइप का डाउन की तरफ आपको चार्ट देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।